क्या हाल है मित्रों। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोजर्स के बारे में और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम देखते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे जो कि आप जानते होंगे कि फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बनाते हैं और जिसका नाम रखते हैं आउटर फंक्शन। ठीक है, आउटर फंक्शन नाम रखते हैं। एंड उसके बाद हम इस फंक्शन से क्या करते हैं, सिंपली रिटर्न करते हैं। सिंपली रिटर्न करते हैं कोई नंबर को। ठीक है, नंबर को हमने रिटर्न किया तो इस फंक्शन को हम कॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं। जैसे इस फंक्शन को कॉल करेंगे क्या होगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू 8 जो है रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो रिटर्न हो जाएगी तो मुझे कहीं पे स्टोर करना होगा। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट सपोज रिजल्ट नाम से, और यहाँ पे स्टोर कर लूंगा। ठीक है, और जब हम इसे प्रिंट करके देखेंगे, जब हम प्रिंट करके देखेंगे तो एज यूजुअल जैसा कि आप जानते होंगे कि रिजल्ट में आपको 8 देखने को मिलेगा यहाँ पे। दैट्स इट। सो बहुत बढ़िया बात है, यहाँ तक तो आपको समझ में आना चाहिए। सो आप बोलोगे हाँ ये तो आता था, तो इसमें क्या है, क्लोजर है क्या इसमें? इसमें क्लोजर नहीं है, अभी आएगा क्लोजर। मैं आपका मोमेंटम बना रहा हूँ ताकि मैं बेसिक से ले आऊं और लिंक करता जाऊं। लिंक करते करते मैं आपको क्लोजर्स बता दूंगा और ट्रस्ट मी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, इसको पता नहीं लोग कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, बट ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, सिंपली मैंने यहाँ फंक्शन बनाया और सिंपली उसको कॉल कर दिया और उसके रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। डेट्स इट। ये तो समझ में आ गया, ये तो एक बात थी। लेकिन अगर मान लो मुझे यहाँ पे रिटर्न करना हो 8 के जगह अगर मेरा नाम, तो फिर क्या मैं रिटर्न कर सकता हूँ? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, यहाँ से तो कुछ भी रिटर्न कर सकता हूँ ना। तो सिंपली यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। क्या मैं इस जगह पे, क्या मैं एक फंक्शन को रिटर्न कर सकता हूँ? तो मैं दिखाऊंगा आपको, एक फंक्शन बनाता हूँ सिंपली, और फंक्शन बना के यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग इनसाइड इनसाइड आउटर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ हुआ, एक आउटर फंक्शन है। आउटर फंक्शन के अंदर मैं सिंपली नंबर के जगह, स्ट्रिंग के जगह, एरे के जगह एक फंक्शन को सिंपली रिटर्न कर रहा हूँ। फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ तो इसी फंक्शन को इस रिजल्ट में स्टोर भी करा रहा हूँ। स्टोर कराने के बाद आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिख रहा है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली रिजल्ट को कॉल भी कर सकता हूँ। रिजल्ट कॉल करते हैं, रिजल्ट के अंदर क्या है, ये पूरा का पूरा फंक्शन है। कॉल करते हैं ये वाला लाइन चल जाएगा और उसके बाद इनसाइड आउटर फंक्शन प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया, ये बहुत ही आसान था। ठीक है, अब देखो, अब इसी चीज को मैं यहाँ पे जो फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे बना सकता हूँ? यहाँ पे बना सकता हूँ फंक्शन को, ऑब्वियसली बना सकता हूँ। एंड फंक्शन का नाम दे देते हैं इनर फंक्शन। फंक्शन का नाम दे देते हैं इनर फंक्शन और सिंपली यहाँ से मैं इनर फंक्शन को रिटर्न कर सकता हूँ। काम वही होना है। मैंने क्या किया, यहाँ डायरेक्ट फंक्शन रिटर्न ना करके मैंने इनर फंक्शन अलग से बना दिया और यहाँ पे सिंपली रिटर्न करा दिया। काम वही होना है, वही सेम चीज रिजल्ट में फंक्शन आएगा और उस फंक्शन को मैं सिंपली यहाँ पे कॉल करा रहा हूँ। सो ये सब तो बेसिक बातें हैं जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, धीरे धीरे उस जगह पे ले जाने के लिए जहां पे आपको क्लोजर्स अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो मैंने आउटर फंक्शन बनाया, इनर फंक्शन बनाया, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ध्यान से सुनना, पहले इसको कमेंट करता हूँ और मैं एक फंक्शन लिखता हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है। यहाँ पे सिंपली क्या किया, मैंने आउटर फंक्शन बनाया, उसके अंदर इनर फंक्शन बनाया और इस इनर फंक्शन को रिटर्न करा दिया। काम तो यही किया है मैंने, ठीक है, काम सेम किया है। बट इसमें स्पेशल क्या है, इसमें मैंने एक वेरिएबल डाल दिया है नेम आकाश सिंह। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया माय नेम इज आकाश सिंह, मतलब जो भी नेम होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो नेम यहाँ पे मुझे, नेम के अंदर ये आकाश सिंह दिख रहा है। ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो अगर इसका मैं आउटपुट देखो तो सिंपली आपको आकाश सिंह दिखेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। क्यों दिखा? क्योंकि मैंने अगर इस फंक्शन को रिटर्न किया, ध्यान से सुनना, मैंने इस इनर फंक्शन को रिटर्न किया तो साथ में ये इनर फंक्शन में ये वेरिएबल का नाम है वो भी तो रिटर्न हो रहा होगा, वो भी तो पूरा का पूरा फंक्शन ही उठ के जा रहा होगा। यानी कि ये आउटर फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल करते ही यहाँ पे इनर फंक्शन को रिटर्न कर रहा हूँ, तो ये इनर फंक्शन का बॉडी उठ के जाएगा ना इस फंक वन में। ये जो मैंने फंक वन वेरिएबल बनाया इसके अंदर क्या उठ के जाएगा, ये पूरा का पूरा इनर फंक्शन। और ये पूरा का पूरा इनर फंक्शन उठ के आ गया, मैं इसको कॉल करूंगा तो वेरिएबल का नाम है तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा वेरिएबल का नाम। लेकिन क्या हो अगर मैं इस वेरिएबल के नेम को, ध्यान से सुनना, आप क्लोजर्स की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, क्या हो अगर इस वेरिएबल के नेम को मैं बाहर रख दूं? क्या हो जब बाहर रख दूं, ध्यान से सुनना, तो क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या होगा, इनर फंक्शन को मैंने सिंपली यहाँ रिटर्न किया तो ये पूरा का पूरा बॉडी उठ के इस फंक वन के अंदर आ जाएगा। इस फंक वन के अंदर, ध्यान से सुनना, मैं कंसोल करा के दिखाता हूँ,
बहुत ही ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे आपको कंसोल करके दिखाता हूँ किसको, फंक1 को। फंक1 को जैसे ही कंसोल किया मुझे ये फंक्शन मिल रहा है, कहाँ है इसमें, नेम कहाँ है। इस इनर फंक्शन को अगर मैं कॉल भी करूं तो यहाँ कंसोल डॉट लॉग में, एक सेकेंड, यहाँ कंसोल डॉट लॉग में आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग में आपको दिख रहा है माई नेम इज, और यहाँ पे आपको नेम प्रिंट करना है, बट ये नेम तो पता ही नहीं है। इस फंक्शन को भाई पता ही नहीं है, इस फंक्शन को पता ही नहीं है नेम क्या है, क्योंकि पूरा का पूरा बॉडी इनर फंक्शन रिटर्न तो हो गया, बट नेम कहाँ है इसके अंदर। तो अगर नेम नहीं है तो मुझे यहाँ आउटपुट में, ध्यान से सुनना, मैं इसको अगर फंक1 को कॉल करूंगा, फंक1 को कॉल करूंगा सिंपली इस तरीके से, तो मुझे आउटपुट में यहाँ पे नेम आ कैसे जा रहा है, सवाल ये है, सवाल ये है, और यही जवाब है, यही क्लोजर है, और यही जवाब है, यही क्लोजर है। बहुत ध्यान से सुनना, ये आकाश सिंह आया कहाँ से, मैंने तो इनर फंक्शन को कॉल किया, यहाँ रिटर्न किया इनर फंक्शन, तो फंक1 के अंदर इनर फंक्शन आया होगा, तो इनर फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, इनर फंक्शन की बॉडी मुझे यहाँ पे है, इसके अंदर नेम को मैं यूज कर रहा हूँ, पर इसको नेम कैसे पता चल रहा है, नेम तो भाई बाहर बनाया है ना मैंने, यही होता है क्लोजर। यानी कि जो लेक्सिकल स्कोप है, देखो जी क्या किया होगा, फंक्शन क्या किया होगा, ध्यान से सुनना, ये क्या कहता है फंक्शन, इनर फंक्शन जैसे भी मैंने रिटर्न किया तो ये फंक्शन बोलेगा भाई मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं मैं यूज कर रहा हूँ नेम को, मैं नेम को लेके उठूंगा, मतलब कि ये जो नेम है ना, ये फंक्शन, इनर फंक्शन जैसे ही रिटर्न होगा, ध्यान से सुनना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनर फंक्शन जैसे ही रिटर्न होगा, ये इनर फंक्शन बोलेगा ठीक है भाई मैं चला जाऊंगा रिटर्न होके, लेकिन एक बात याद रखना, मैं नेम को यूज कर रहा हूँ और मैं नेम को लेके जाऊंगा, यानी कि मैं अपने बच्चे को लेके जाऊंगा, यहाँ इसका बच्चा है ये, और ये बच्चे को लेके जाएगा, और यही लेके जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे आकाश सिंह दिख रहा है, नेम की वैल्यू दिख रही है, लेकिन फंक्शन के अंदर नहीं है, स्टिल दिख रही है, कैसे किया होगा, ये सिंपली अपने लेक्सिकल स्कोप में देखा होगा, लेक्सिकल स्कोप में नहीं होता। अगर मान लो ये चीज बाहर होता, मान लो ये चीज बाहर होता तो भी प्रिंट करता, तो भी यहाँ पे माय नेम इज आकाश सिंह प्रिंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि भाई ये इनर फंक्शन बोलेगा मैं नेम को यूज कर रहा हूँ, मैं नेम को प्रिंट कर रहा हूँ, मुझे जरूरत है नेम की, मुझे अपने बच्चे की जरूरत है, मैं साथ लेके जाऊंगा। अगर इसको इसके बाहर इस फंक्शन के ऊपर जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर वाले फंक्शन में जाएगा, तो इसको दिखेगा लेक्सिकल स्कोप में क्या है, नेम है, तो इससे दिखेगा कि भाई नहीं है, आउटर फंक्शन के अंदर और इनर फंक्शन के बाहर कोई नेम यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं, तो ये बोलेगा भाई लेकिन मैं तो लेके जाऊंगा, मैं तो यूज कर रहा हूँ, और ऊपर जाऊंगा मैं अगर यहाँ नहीं मिला मुझे, मैं और ऊपर जाऊंगा, ये और ऊपर जाएगा, ग्लोबल स्कोप में जाएगा, ग्लोबल स्कोप में जैसे ही इसको जाएगा देखेगा नेम है, ठीक है मैं इसको लेके रिटर्न दूंगा, तो इनर फंक्शन क्या करेगा, ये इस नेम को रिटर्न करेगा लेकर, तो यही है क्लोजर, मतलब कि यहाँ पे मैं क्या एक काम करता हूँ, एमडीएन के वेबसाइट पे ले चलता हूँ ऑफिशियली, वहां और अब डिफिनेशन पढ़ना। सो यहाँ पे मैं आ गया हूँ एमडीएन के वेबसाइट पे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ये। अब यहाँ पे देखो ये लाइन पढ़ना, अ क्लोजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन बंडल टुगेदर विथ रेफरेंस टू इट्स सराउंडिंग, यानी कि लेक्सिकल इन्वायरमेंट, यानी कि क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, मतलब ये फंक्शन का और प्लस लेक्सिकल स्कोप का, यानी कि जो सराउंडिंग है, इसका सराउंडिंग क्या है इस फंक्शन का, बाहर वाला, ये सारा चीज सराउंडिंग ही तो है, तो ये सराउंडिंग के अंदर ये जो लेक्सिकल इन्वायरमेंट के अंदर ये भी है, इसका और इस फंक्शन का बंडल है ये, समझे, ये देखो फिर से पढ़ो, अ क्लोजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन बंडल टुगेदर विथ रेफरेंस टू इट्स सराउंडिंग, मतलब कि यहाँ मैंने वही बताया कि भाई नेम यूज कर रहा हूँ तो मुझे तो नेम चाहिए, तो मैं सराउंडिंग से ले लूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उठा के इसको लेकर जाऊंगा, और उठा के ले जा रहा है इसलिए इसके पास नेम है, और यहाँ पे सिंपली आपको क्या हो रहा है, नेम प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। सो यही है क्लोजर, ठीक है, यही है क्लोजर, डेट्स इट। और यहाँ पे यही एग्जांपल सब दिया हुआ है कि यहाँ पे वेरिएबल नेम है जिसके अंदर लिखा हुआ है मोजिला, और यहाँ पे फंक्शन में डिस्प्ले कर रहा हूँ नेम को, तो यहाँ पे सिंपली मुझे डिस्प्ले होता हुआ दिख जाएगा। क्यों दिख जाएगा, क्योंकि भाई ये जो इनर फंक्शन डिस्प्ले नेम है ना, यहाँ पे ये मोजिला, यानी कि ये नेम को लेके भागेगा, ये लेके रिटर्न होगा, यहाँ रिटर्न तो नहीं हो रहा है, यहाँ कॉल हो रहा है, तो कॉल हो रहा है तो क्या हो रहा होगा यहाँ, सबसे पहले क्या होगा यहाँ, इनिट कॉल होगा, ठीक है, इनिट कॉल होगा तो ये फंक्शन कॉल हो गया, ये बाहर वाला के अंदर आएगा तो सिंपली देखिएगा कि क्या करना है, डिस्प्ले नेम है, डिस्प्ले नेम को यहाँ पे कॉल कर दिया जा रहा है, डिस्प्ले नेम कॉल होगा तो सिंपली बोलेगा कंसोल डॉट लॉग कर रहा है नेम को, नेम तो मेरे पास है ही नहीं, तो बोलेगा भाई लेकिन नेम है, अगर मेरे अंदर यूज हो रहा है तो मैं तो यूज करूंगा, चाहे मुझे इस स्कोप में मिले, चाहे मुझे बाहर में मिले, चाहे मुझे उसके बाहर में मिले, तो ये ऊपर जाता रहेगा, लेवल बाय लेवल ऊपर जाता रहेगा, इसको जब तक नहीं मिलेगा, और फिर क्या करेगा, प्रिंट करेगा, यानी कि अपने लेक्सिकल स्कोप में देखेगा,
फिर बाहर देखेगा, ऐसे करते करते अगर उसको ग्लोबल स्कोप में मिलेगा नेम की वैल्यू, अगर मान लो ये बाहर भी रहता है इस फंक्शन के, तो भी क्या होता, प्रिंट कर देता आंसर सही। तो यही चीज मैंने बताया, बस इस फंक्शन में क्या है, मैंने रिटर्न किया इस फंक्शन को। तो ये क्या कर रहा है, रिटर्न करते वक्त अपने इस नेम को लेके जा रहा है, रिटर्न हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली कॉल कर रहा है। तो कॉल करते वक्त क्या हो रहा है कि अपने बाहर वाले लेक्सिकल स्कोप में देखते जा रहा है। तो सिंपली यही था क्लोजर्स, जो कि अपने सराउंडिंग्स का भी ख्याल रखता है, सराउंडिंग्स को भी देखता है। अगर उसको सराउंडिंग्स में मिल रहा है, अगर जो चीज वो यूज कर रहा है वो चीज को तो वो लेके जाएगा, और चाहे वो सराउंडिंग में ही क्यों ना हो। सो आई होप आपको क्लोजर्स कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल रखा हूँ, ज्यादा डीप डाइव किया नहीं। मैं चाहता तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जा सकता था, जो मैंने इसके पहले वाला वीडियो डाला है ना, उसका इस्तेमाल करके मैं बहुत ही डीप डाइव कर लेता कि कैसे ये वेरिएबल को लेकर रिटर्न हो रहा है, कैसे सारा कुछ, कैसे फंक्शन बन रहा है, कैसे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, कैसे फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, कैसे कॉल स्टैक में पुश हो रहा है, किस तरीके से रन कर रहा है, ये सारा चीज मैं बता सकता था। लेकिन मैंने इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में जावास्क्रिप्ट के वर्किंग में मैंने पूरा का पूरा खोल कर रख दिया जावास्क्रिप्ट के वर्किंग को, कि कैसे काम करता है आखिर कोड, कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो मैंने बहुत ही डीप में बात किया, तो वो वीडियो एक बार देख लेना। एंड इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताया हूँ कि क्लोजर्स आखिर होता क्या है। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर समझ में आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।